मैं शनि दुबे। कल हम सब लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो टॉपिक हमारा सबका चल रहा था वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में चल रहा था। थोड़ा सा हम डिफिनीशन बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। फिर हम आपको बता देते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। देख लीजिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जब उसका स्क्वायर किया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते थे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते थे। मान लेते हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, सपोज दैट आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप की है। अब इससे रिलेटेड हम आपको एग्जांपल बताएंगे। या आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इनका स्क्वायर करते हैं यही मैट्रिक्स अगर फिर से रिपीट होकर चली जाए तो हम सब लोग इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपके माइंड में बात आई होगी कि अगर स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स आ रही है तो दो मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो ऑलवेज आइडेम्पोटेंट होगी। जैसे एक नाम आपने सुना होगा नलपोटेंट की, या जिसको आप क्या कहते थे, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में हमने आपसे बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो जीरो हो जाएं, तो उनको हम सब लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरी मैट्रिक्स हमने आपसे डिस्कस किया था, वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने मतलब ये हो गया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, वन वन हो जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं, एक तो हमारा नल मैट्रिक्स और एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों ऐसी मैट्रिक्स हैं जो ऑलवेज क्या होंगे, आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी। जैसे किसी नल मैट्रिक्स अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो तो नल ही तो आता है। या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ही तो आएगा। जैसे अगर थोड़ा मोड़ा डाउट तो इधर देखो, हम आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 ऑर्डर का क्या है, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे मतलब आई स्क्वायर निकालेंगे, तो आई स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, थोड़ा स्पेस ले लें, जो हम सब लोग यहाँ से आई स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर में देखिए भी जो रिपीट हम सब लोग करने की बात कर रहे थे वही सारे टर्म फिर से रिपीट हो जाएंगे। जैसे आपका ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी। अब हमको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अब जब आप इस साइड में रो में जाएंगे, इधर किस साइड में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे। ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। 1 × 1 1 हो गया, 0 × 0 0 0 × 0 0, मतलब हमको क्या मिला, 1 मिल गया। अगला रो लीजिए, इसी कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 0 × 1 0 1 × 0 0 0 × 0 0, मतलब ये क्या आ गया आपका 0 1। अगेन 0 × 0 0 × 0 0 × 1 0, इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इस एलिमेंट को हम सेकंड रो में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी सेकंड कॉलम में, तो 0 × 0 0 1 × 1 0 × 0, मतलब क्या आ गया आपका 1 आ गया। यहाँ से आप करके देखना, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो डायगोनल पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 1 मिल जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला था, आई स्क्वायर, और ये आ क्या गया, ये तो आ गया। इसका मतलब आई स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका, आई हो गया, है ना। इनको हम सब लोग क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर नल मैट्रिक्स की बात किया जाए, मान लेते हैं हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स दिया गया, नल मैट्रिक्स सपोज दैट हमने यहाँ भी क्या बना लिया, इसको 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स बना लिया। तो जब नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 है तो उनको चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो इसलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी क्या होता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट आपका एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, है ना। चलिए हम नोट करके आपको लिखा देते हैं, लिखिएगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इनका नोटेशन क्या होता है, 0,
इनको बड़ा सा लिख दीजिएगा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज ये हमेशा क्या होते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, चीजें ध्यान रखना है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी। वैसे भी जो डेफिनेशन बताई जाती है आइडेंटिटी की होता है जिसमें, वो स्क्वायर के फॉर्म में ही चलता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा नहीं की। ठीक, अब हम थोड़ा सा इस पे एक दो एग्जाम्पल लेके आपको और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस टाइप की दी गई, A इक्वल 1 1 0 0, या हाँ यहाँ भी 1 कर देते हैं, 0 0 0 0 0, यहाँ भी क्या है आपका 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको चेक करना हो कि क्या ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो हम सब लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। ए को क्या करेंगे, उसी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो अभी करोगे ना तो वही मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट होगी चली आएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 into 1 1 into 0 1 into 0, क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। 0 into 1 0 हो गया, 0 into 0 0 into 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर इस रो के इस कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 1 into 1 1 हो गया, 1 into 0 0 हो गया, 1 into 0 0 बन गया। यहाँ भी क्या आपको मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे आगे करना तो यही सब आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही मैट्रिक्स क्या हो गई, फिर से रिपीट हो गया आपकी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये तो ए था, ये हम लोग लेकर चले थे, तो भी क्या होती है आपकी एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप बना सकते हो। जैसे आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 1 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या होती है आपकी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। और एग्जांपल बनाना चाहते हो और भी बना सकते हो, चलिए और बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0 1, ये भी क्या है आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब आपके अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बात कीजिए कितने नंबर आप आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, जितना बच्चे उतना बना डालो, है ना। बस तो ये ध्यान रहे कि जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं। आप देखते हैं कितने नंबर आप टाइप की आपकी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स डायगोनल के फॉर्म में रहे तो अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये तो हो गया आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल और उनके कॉन्सेप्ट। इनको जरूर याद रखना, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा क्या होते हैं आपके आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। अब थोड़ा से बात कर लेते हैं क्या डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होता है, इनकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हमने कल आपको बताया था कैसे होता है ना, उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होंगे जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which are idempotent तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंपोटेंट में डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन यूज करके पहले मैट्रिक्स बताएंगे। तो पहले मैं आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स कैसे इनको डिनोट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये कैसे होता है। मान लीजिए DI हो गया, कामा डॉट डॉट क्या है आपका DI, मतलब हमने क्या किया, ये ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। और हमारी कंडीशन क्या है आइडेंपोटेंट की, D स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाए, D बन जाए।
यही तो है, ये तो हम चलो पढ़े थे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाए ए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बनाने जा रहे हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, है ना। तो हम सब लोग अगर ये इसको आइडेम्पोटेंट बनाना है तो क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तो आपका आइडेम्पोटेंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी स्क्वायर करेंगे। तो हमने आपसे बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर करना होता है तो डायगोनल के सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके हम स्क्वायर लगाते चले जाते हैं। क्यूब करना होता है तो क्यूब लगाते चले जाते हैं, या पावर 4 करना होता है तो पावर 4 लगाते चले जाते हैं। वैसे यहाँ भी करना है, हमको क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना। तो कल हमने आपसे कल बताया था कैसे इसमें करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जितने एलिमेंट होते हैं उनके स्क्वायर लगाते चले जाएंगे। तो d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर डॉट डॉट, di स्क्वायर डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, dn स्क्वायर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या कह रही है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनने के लिए डी स्क्वायर इक्वल टू डी होना चाहिए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाएगा तभी तो आइडेम्पोटेंट बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी इज क्या है, डी मतलब हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है, डी, दैट इज जो डी आई स्क्वायर है ये क्या हो जाए, डी आई के इक्वल हो जाए। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो स्क्वायर हुआ है अगर इसके इक्वल हो जाता है तो हमारा डी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इनको हम लेफ्ट साइड लेते हैं, इनको आप डायरेक्ट काटिएगा नहीं तो आप ये देखिए इससे कट गया, डी इक्वल टू 1 आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में, चाहे यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपने क्या कर दिया, इस तरह से डायरेक्ट काट दिया तो आपका एक रूट तो कैंसिल हो गया, वो एक रूट आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले काटने से बचिएगा, क्योंकि जहाँ आप कटे तहाँ एक आपका आंसर गया, जहाँ एक आंसर गया तहाँ आप गलत ऑप्शन चॉइस करके चले आएंगे। ठीक, तो आप इस तरह से मत करिएगा, नहीं तो आप देखिए दोनों साइड में डी आई स्क्वायर है, डी आई स्क्वायर को आपने काट दिया। ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई डिजिट होती है, जिसे आपने इस साइड में देखा 24, सपोज दैट x था, यहाँ पे 12 था, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 आएगा। मतलब किसी कांस्टेंट नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो चलेगा, लेकिन किसी अगर वेरिएबल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो आप अपना रूट उठा के लेके चले जाओगे, और जहाँ एक रूट गया तहाँ आपका आंसर गलत हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी वेरिएबल को मत डिवाइड करना, ठीक है। अगर वेरिएबल को आप डिवाइड करोगे तो सेवट आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ना, 24x स्क्वायर, यहाँ पे 12x भी लिख सकते थे, तो आप ये भी कह सकते थे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, x 1 जा x स्क्वायर इससे कट गया। तो यहाँ से आपने क्या किया, डायरेक्ट कह चलिए हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। और ठीक है x की वैल्यू 1/2 मिल रही है, लेकिन एक वैल्यू और आपने मिस कर दिया। वो कौन सी वैल्यू है जो आपने मिस कर दिया, वो x इक्वल 0 आपने मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। अगर आप कॉमन करके सॉल्व किए होते शायद ये भी आपको दिख जाता, इसलिए आप डायरेक्ट काटने का प्रयास मत करिएगा, नहीं दिए तो चला जाएगा फिर। ठीक, वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। इनको जब आप लेफ्ट साइड लाओगे तो डी आई स्क्वायर माइनस डी आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी आई आपको कॉमन हो जाएगा, जब आप डी आई कॉमन करोगे तो डी आई माइनस 1 इक्वल टू 0। और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, ए डॉट बी अगर इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या होता है, या फिर ए 0 हो या फिर जी 0। ये तो हम सब लोग पढ़े थे। तो अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, या फिर डी आई 0 हो जाए या फिर डी आई माइनस 1 0 हो जाए। यहाँ से देखिए हमको 2 रिजल्ट मिल गया। कौन कौन सा रिजल्ट मिल गया आपको, पहला रिजल्ट मिला डी आई इक्वल टू 0, और दूसरा रिजल्ट क्या मिल गया, डी आई इक्वल टू 1। इसका मतलब हमको डी आई को 2 वैल्यू मिल गई, 0 और 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 0 और 1 से हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे जो कि हमारे क्या होंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट देखेगा, क्योंकि इसके बाद ही मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए अगर हम i इक्वल टू 1 रख देते हैं तो i इक्वल टू 1 के लिए हमको 2 वैल्यू मिल रही है, 0 और 1। i इक्वल टू 2 रख देते हैं तब भी 2 वैल्यू, i इक्वल टू 3 रख देते हैं तब भी 2 वैल्यू। इसका मतलब जितने भी d हैं यहाँ पे
सबके लिए कितनी वैल्यू है, दो दो वैल्यू। D1 के लिए दो ऑप्शन, D2 के लिए भी दो ऑप्शन, D3 के लिए भी दो ऑप्शन, ऐसे डाट डाट आगे जाओगे तो DN के लिए भी आपको क्या मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेगा, है ना। मतलब ईच DI हैव टू ऑप्शन। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि हमको कितने डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएंगे, तो एक के लिए दो ऑप्शन है, ऐसे n के लिए कितने हो जाएंगे, सबके क्या करेंगे, 2 2 को हम क्या करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। तो अगला देखिएगा, तो अगली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, चलिए इनको लिख देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका एज each DI has two option। हमारे पास जितने भी DI हैं सबके पास क्या है, दो ऑप्शन है। चाहे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन कौन सा ऑप्शन है, 0 और 1, है ना। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जितने भी DI हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए हमारे पास 0 और 1 दो ऑप्शन है। तो इनसे कितने नंबर ऑफ आपके डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे, सो द नंबर ऑफ idempotent डायगोनल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, जितने हैं सबके पास दो दो ऑप्शन, D1 के लिए दो ऑप्शन, D2 के लिए भी दो ऑप्शन, D3 के लिए भी दो ऑप्शन। इसे कहाँ तक जाना है हमको, 2 तक। ये कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये टोटल हमारा क्या बन जाएगा, जब 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2 की पावर n। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 की पावर n पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम n इक्वल टू पहले 1 लेके चलते हैं, तो अगर n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। 1 कहने मतलब ये हो गया कि 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार 0 रख दीजिए, ये भी आइडेंटिटी है, एक बार 1 रख दीजिए, हो गया नहीं हो गया। तो पॉसिबिलिटी कितनी थी n इक्वल टू 1 पे, दो पॉसिबिलिटी दोनों दिख रही है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। n इक्वल टू 2 पे देख लीजिए, एक ऑप्शन और देखते हैं, n इक्वल टू 2 मिस हो गया कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के लेनी है। तो अगर हम 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, चलिए इसको ले लें, ये भी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले देख लेना आइडेंटिटी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। हमने क्या कर दिया, 0 0 रख दिया, ये भी क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, है ना। 4 मैट्रिक्स मिल गई, नहीं मिल गई, ये सब क्या हो जाएंगे आपके आइडेंटिटी हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे बनाओगे वो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, ठीक, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा एग्जांपल इससे रिलेटेड, ठीक। ये हम क्या करते हैं, ये नहीं बच्चों के लिए बना दिए हैं, ये हमारे पास कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक आपको एग्जांपल बताते हैं, देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, A इक्वल टू 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1, इनको हम डॉट डॉट कर देते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की रहेगी, n ऑर्डर, ठीक।
ये आपकी एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब पहले आप इसको देखो, क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है? दिख रहा है आइडेम्पोटेंट? तो आप देख रहे हो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगला 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे 1 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको? हर जगह 1 1 मिलेगा। और जब सबको ऐड करेंगे तो 1 को जब आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा आपको? इनका मान लेते हैं स्क्वायर किए, चलिए लिख देते हैं फिर से इनको 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1। ये अगला क्या हो जाएगा आपका 1। अब इनको हमको क्या करना है? इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 डॉट डॉट 1, ये भी आपका वही हो गया। हम सब लोग क्या करेंगे? अभी तो ये आइडेम्पोटेंट है नहीं, इनको हम बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आगे आपको इसी से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब देखो जो अभी हम आपसे कहने वाले थे, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 1 दिया, फिर डॉट डॉट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हुआ। ऐसे ही 1 सब जब सबको आप करेंगे तो 1 1 सब देगा, और जब इनको आप ऐड करोगे सबको तो कितना मिलेगा? n टाइम्स आपको मिल जाएगा। यहाँ भी n मिलेगा, यहाँ भी n मिलेगा, यहाँ भी n मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट n n n n डॉट डॉट n n n n डॉट डॉट n, फिर ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में भी आपको क्या मिल जाएगा? ये n मिल जाएगा। मतलब जब हम इसका a स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? n मिल जाएगा। ठीक, और आपको हमने पीछे कंडीशन बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो मैट्रिक्स की सारी एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम n से डिवाइड कर दें या n कॉमन कर लें तो n जो कॉमन होगा वो तो सारे एलिमेंट से कॉमन होगा ना। यहाँ से n हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 यहाँ पे देखिए जब हमने क्या किया, सारे एलिमेंट से क्या कर दिए? n कॉमन कर लिए, है ना? कॉमन किए। अब ये मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स शायद यही तो है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जब हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, तो इसमें क्या हो गया? सारे नंबर जितने टर्म थे सब n टाइम्स ऐड हो गए, मतलब 1 1 टाइम्स ऐड हो गए। कितनी बार? n बार, इसलिए n आ गया। तो जब सारे प्लेस पे n हो गया तो हम n कॉमन कर सकते हैं। जब n कॉमन किया तो ये बन गया। अब इससे हमको क्या मिल गया? ये हो गया आपका a स्क्वायर इक्वल n, और ये क्या है आपका? ये कौन सी मैट्रिक्स है? यही तो है। इनको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? अब इनको हम यहीं पे थोड़ा से फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए इनको हमको रफ करना पड़ेगा। तो जब हम क्या करेंगे, इस मतलब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, अगर हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे स्वयं से, हमको क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू n a मिलेगा। अब यहीं पे एक कंडीशन देखते हैं, इसमें देखिए दो कंडीशन हमको मिल जाएगी। a स्क्वायर इक्वल टू, पहली कंडीशन a के लिए, और दूसरी कंडीशन अगर a नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हमको मिल रही है। ये a कब होगा? इफ n इक्वल टू क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। अगर यहीं पे n इक्वल टू 1 हो जाता है, 1 होने का मतलब केवल एक ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो आपको क्या बन जाएगा? वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे n नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या ये आइडेम्पोटेंट बनेगा? ये आइडेम्पोटेंट बनेगा ही, है ना? इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू a हो जाएगा, है ना? यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी मिल गया आपको
अगर n इक्वल टू 1 हो जाता है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। a स्क्वायर a के इक्वल होने मतलब ये हो गया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर n 1 के इक्वल नहीं होता है मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया या आपका क्या नाम है स्क्वायर, सॉरी सेकंड ऑर्डर का बन गया या 4 ऑर्डर का बन गया, तो वहां पे अगर यहाँ पे 4 ऑर्डर का बनेगा तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब n इक्वल टू 4 रखोगे तो 4a आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4a बन जाएगा। जब a स्क्वायर इक्वल टू 4a बन जाएगा तब तो आइडेम्पोटेंट बनेगा, है ना। ये तो वही n इक्वल टू 1 के लिए बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें ऐसी कंडीशन निकालने का प्रयास करते हैं कि n अगर कोई भी नंबर हो जाए तो कैसे वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बने, है ना। इनकी बात कर लेते हैं कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनाएं। तो थोड़ा से स्पेस लेके करते हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चुनाव प्रचार का कुछ माहौल ज़्यादा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को कंसंट्रेशन पूरे फुल कंसंट्रेशन से आप देखेंगे तो ये सब जो भी है उससे ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। थोड़ा सा आप हमारे टेस्ट को भी समझिएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके लिए ऑलरेडी हम सॉरी करें आपसे। चलिए देखिए आप तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारा n कोई भी नंबर हो जाए तो हम यही में मान लेते हैं लेट d इक्वल टू 1 बाई n a मान लेते हैं। अगर d इक्वल टू 1 बाई a बन जाता है तो क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा, करके देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर a में 1 बाई a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये हमारा आइडेम्पोटेंट बनेगा। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर इनका स्क्वायर करें तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, d स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर इक्वल टू कितना है, यहाँ से देखो n है, रख दीजिए आप। ये क्या बन जाएगा आपका d स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर इंटू ये क्या बन गया आपका n बन गया, है ना। a स्क्वायर इक्वल टू n हो गया। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इक्वल n से n कैंसिल, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 बाई n, ये मिल गया, मिल गया। स्टेटमेंट दिया है, जाने दीजिए। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई n इंटू a, तो आप स्टार्टिंग में देखिए 1 बाई n इंटू a को ही हम सब लोग क्या माने, यहाँ पे b माना गया, तो आपको क्या बन गया, ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू b बना नहीं बना, ये तो हमारा यहाँ पे दिया गया था b इक्वल टू 1 बाई n इंटू a। इसका मतलब क्या हो गया, b आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स हमारी दी गई है पहले, उस मैट्रिक्स में अगर हम 1 बाई n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैट्रिक्स में क्या बन जाएगी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब a को अगर हमको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनेगी, नाउ if A is idempotent matrix, A is idempotent matrix, then A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई n टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 1 डॉट डॉट 1 डॉट डॉट 1 1 1 डॉट डॉट 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, या इनको आप थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हो, दूसरी तरह कैसे लिख सकते हो इनको आप देखिए,
इनको आप अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो a इक्वल टू 1/n, इनको आप 1/n को अंदर भेज दो आप। जब ये 1/n अंदर जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका 1/n 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 डॉट डॉट 1/n, ऐसे 1/n 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 डॉट डॉट 1/n, और क्या बनेगा ये 1/n 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 डॉट डॉट, लास्ट रो भी आपको क्या हो जाएगा 1/n 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 डॉट डॉट 1/n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का बन गया, कितने ऑर्डर का बन गया ये n ऑर्डर का। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। यही हमारा क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके देन, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब समझ लिए होंगे ना कि अगर हमको कोई इस तरह से नंबर, कोई नंबर डिजिट रिपीट हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 1 रिपीट हुआ था n टाइम्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सारे सम को, सारे सम मतलब जितने सम है सबको ऐड करके उन्हीं से आप डिवाइड कर दीजिए हर एलिमेंट को, तो वही क्या हो जाएगा आपका आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। जैसे अभी यहीं पे क्या हो जाता है 2 2 2 2 कहाँ तक n टाइम्स, तो हम क्या करते थे 2 को n टाइम्स ऐड कर लेते 2n बन जाता। अब 2n से क्या कर देते, सबको डिवाइड कर देते, जब सबको डिवाइड कर देते तब चीज क्या बन जाता हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाता है ना। तो समझ में आ गया ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, समझ गए होंगे। चलिए हम तो लोग आगे चलते हैं, एक आपको एग्जांपल बताते हैं, बहुत मस्त एग्जांपल है, देखिएगा। अगला है उसमें कोई अननोन डिजिट दी गई है, मतलब कोई अननोन एलिमेंट है और उसमें पूछ रहा है कि उसकी क्या वैल्यू रख दी जाए कि हमारा जो मैट्रिक्स हो वो क्या हो जाए, आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, देखिए क्वेश्चन, फॉर व्हाट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को ही लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही बात कर रहे हैं। फॉर व्हाट कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ ए इज, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम ए की क्या वैल्यू ले सकते हैं, इज 1 a 0 0, ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। फॉर व्हाट वैल्यू, व्हाट कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ ए इज, मतलब ये दिया गया है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, मतलब इसमें हम ए की क्या वैल्यू रखते हैं कि जो हमको यहाँ से मिले वो क्या हो जाए हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाए। तो हम जो प्रॉपर्टी जानते हैं, जो रूल जानते हैं, उसी रूल पे हम चलो चलेंगे, है ना। मतलब जैसे आप क्या करते थे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में, वहां से आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते थे और स्क्वायर करने के बाद जो आपका आता था, अगर वही मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो जाता था तो उसको हम सब लोग क्या कहते थे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यही भी हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए इक्वल 1 0 1 a 0 0, यह हमारा क्या है मैट्रिक्स हो गया। इसको हमको एक वो वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हमारा क्या बन जाए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाए। तो ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर जब करेंगे तो 1 a 0 0, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 a 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, a 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। 0 1 से हुआ, 0 0 से हुआ, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। 1 a से हुआ और a 0 से हुआ, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको a मिल गया। 0 a से हुआ, 0 0 से हुआ, तो भी क्या मिल गया आपको a। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से क्या मिल गया, जब हमने इसको स्क्वायर किया मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट किया, वही मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो गई।
रिपीट होने मतलब जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे वही मैट्रिक्स क्या हो गई, फिर से आ गई, और ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसके नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वही मैट्रिक्स हमको रिपीट होकर फिर मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि ए की हम चाहे जो वैल्यू रखें, चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन से रखें, चाहे रियल प्लेन से रखें, उस पे उसके नेचर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ठीक, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू आप बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ की वैल्यू रखने पर आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स के नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अब समझ गए ना ये आंसर क्या मिल गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई। आंसर में यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फॉर every value of every complex value, every complex value of a is क्या बन जाएगा आपका, आइडेम्पोटेड। वो हमारा क्या बना देगा, आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स बना देगा। मतलब हम यहाँ पे फ्री हैं कि ए की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, वहां से हमको क्या मिलेगा, एक आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब आगे चलें अगले कॉन्सेप्ट पे, है ना। चलो हम इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हम आपको इस तरह से पढ़ा देंगे कि आप जल्दी से आइडेम्पोटेड तो भूलेंगे ही नहीं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं भूलेंगे। इसे हम ज़्यादा अपने आप पे हम नहीं करते, लेकिन इतना हमारा प्रयास जरूर होता है। तो हम आपको इस तरह से पढ़ा देंगे, आपको शायद आपको कभी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप इतने इजी वे में आपको पढ़ाएंगे कि आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आप दोबारा पढ़ने चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, यहाँ से आपको देखो हमको ऐसा नहीं लगता है कोई सा कॉन्सेप्ट को जो आपको टफ लगता हो या आपको समझ में ना आता हो, है ना। बाकी कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवीजन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक तो हो जाता है, वो नेचुरल है, उसमें कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी जो आपका ड्रॉबैक्स है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। बाकी तो गलती तो ह्यूमन नेचर में हो आई है, इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो अगर ह्यूमन सेंस में अगर आप हैं तब तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं, चाहे जो भी इंसान है धरती पर उससे कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती हैं। तो ये ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना कहते हैं कि नॉर्मल गलती तो नहीं होगी। नॉर्मल मतलब ये हो गया, जैसे बात करते हैं कि अगर नॉर्मल इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लगाते हो तो ऐसे कोई इसमें पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कोई गलत हो जाए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, क्या है, इफ B is a idempotent matrix, B क्या है, if B is a idempotent matrix, then A equal to identity minus B, A equal to identity minus B is also idempotent matrix, idempotent matrix। मतलब अगर हमारा B आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर हम आइडेंटिटी में से वही मैट्रिक्स सेपरेट करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिलता है। प्रूफ में देखो आप, अब इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, वो ये दिया गया है कि A इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स B दिया है। हमको इसको आइडेम्पोटेंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब आप A स्क्वायर इक्वल करोगे तो आइडेंटिटी माइनस B का होल स्क्वायर होगा। ओपन कर दीजिए अपने फॉर्मूले से, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी आएगा, अभी बीच में प्रूफ करके बताएं आपको, प्लस B स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स B, तो आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स B भी क्या हो जाएगी, 2 मैट्रिक्स B बन जाएगा। ठीक,
क्योंकि आइडेंटिटी से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स फिर से आ जाती है। पहले लीजिएगा अगर थोड़ा डाउट होगा। आइडेंटिटी के स्क्वायर में क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, और 2 अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, आइडेंटिटी इंटू बी कर दिया जाए तो भी क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे कहा है बी क्या है, आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर बी क्या है, आइडेम्पोटेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो आई प्लस बी माइनस 2b हो गया। तो 2b माइनस में है, b प्लस में है, सेपरेट होके क्या बन जाएगा, माइनस b बन जाएगा। बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर इक्वल टू मिल गया आई माइनस मतलब आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स बी, और आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स बी ये क्या था आपका, एक था। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, ए स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव हो गया नहीं, प्रूव है। इसका मतलब अगर कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसको हम क्या करेंगे, किसी आइडेंटिटी से सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है। एडिशन नहीं होगा, नहीं तो आप एडिशन भी कर दीजिए। क्यों नहीं, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है, जब आप इसको घटाते हैं तभी आइडेम्पोटेंट बनता है। बाकी अगर आपको एडिशन पे चेक करना है तो आइडेम्पोटेंट एडिशन में नहीं होता, मतलब प्लस करने पर नहीं होगा, नहीं तो यहाँ प्लस अगर होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों आइटम की 3 भी बना देगा, है ना। तो एडिशन में नहीं होता है, तो सब्ट्रैक्शन में होता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम सब लोग चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट पे, है ना। एक और है इससे रिलेटेड, उसको भी देख लो आप, इसी वो भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ना कि बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन बना के दे देगा, देन ए इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी इज, एक ऑप्शन दे देगा आइडेम्पोटेंट, एक ऑप्शन दे देगा निलपोटेंट, एक ऑप्शन दे देगा इनवोल्यूटरी, एक ऑप्शन दे देगा, लास्ट ऑप्शन दे देगा नामदीज। तो आप यहाँ से देखते ही आप बता सकते हो कि ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड का खेल रहेगा, बाकी कुछ इसमें है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो आप, अगली प्रॉपर्टी जो इसकी है, तो अगली है इफ बी इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड A equal to आइडेंटिटी माइनस डी, देन मतलब उसी का थोड़ा से मॉडिफाई फॉर्म, पूरा लाइन वही, लेकिन वहाँ पे क्या करना था हमको, A इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस डी प्रूव करना था, और अगले वाले में हमको क्या करना है, इनका यूज करना, ठीक है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से तो हो ही गया, चाहे यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दो, देन करके, देन इससे तो हम तो लोग प्रूव भी करे हैं, लेकिन पूरा हम इसका कॉम्बिनेशन करके लिख देते हैं कि बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए माइनस ए इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एंड एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये चीज है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये जुड़ने वाला है। ये जीरो मतलब आप नल मैट्रिक्स मान के चलना, नहीं तो आप कुछ और समझ लो, एक बड़ा सा जीरो बना देना, जब बड़ा सा जीरो रहेगा तो आपको क्या होगा, वो नल मैट्रिक्स होगा, है ना। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। यहाँ पे हम नोटेशन में हिंट में दे भी देते हैं कि ये क्या है हमारा, नल मैट्रिक्स, नहीं तो आप इसको कुछ और ही समझ लो, है ना। तो यहाँ पे आप इसको जीरो मत समझना, कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो आप कह दो कि मैट्रिक्स जीरो हो गया।
मैट्रिक्स कभी जीरो नहीं होती है, जबकि ये होता है कि मैट्रिक्स से जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, डिटरमिनेंट जीरो होता है लेकिन मैट्रिक्स कभी जीरो नहीं होता है ना, क्योंकि हम सब लोग नॉर्मली जो पढ़े रहते हैं या हमारे जो गुरु जी लोग पढ़ा देते हैं कि देखो इसकी सारी वैल्यू जीरो होगी, मैट्रिक्स जीरो करना। मैट्रिक्स कभी जीरो नहीं होता है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसलिए एक टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है। वो मैट्रिक्स क्या होती है? आपकी नल मैट्रिक्स होती है। अगर जीरो होती है तो बात होती है डिटरमिनेंट जीरो होता है। मैट्रिक्स कभी कोई वैल्यू नहीं देता है ना, इसलिए जो आपकी वैल्यू जो देता है वो वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, तब हम होता है। कभी आप मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं किए होंगे, और मैट्रिक्स कभी एक्सपेंड होता ही नहीं, मतलब कभी खुलता नहीं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में ले जाते हैं तभी वो खुलता है। ये चीज़ खास तौर पे आप ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ही ओपन होता है, ना कि मैट्रिक्स ओपन होती है। जब हम डिटरमिनेंट का थोड़ा छोटा सा मॉडिफाई फॉर्म लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट बन जाता है मैट्रिक्स का। और इसी को क्या करते हैं? कहते हैं कि चलो R1 से इसका एक्सटेंशन कर देते हैं, C1 से एक्सटेंशन कर देते हैं, या R2 से कर देते हैं। तो वो केवल डिटरमिनेंट में होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना नहीं कि ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स है ये। ठीक, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आप जीरो मैट्रिक्स के जीरो मतलब हो गया खत्म, कुछ नहीं, शून्य। तो जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स होता है, इसलिए इनको आप जीरो नहीं कह सकते हो, नल मैट्रिक्स कह सकते हो। ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब, फिर से सुन लो, नल मैट्रिक्स मतलब ये हो गया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, मतलब मैट्रिक्स जीरो नहीं है, उसके सारे एलिमेंट जीरो है, इसलिए उनको हम क्या कह रहे हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलो अब हमको इसको प्रूव करना है। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ऊपर हमने दिखा दिया। इनकी बात करते हैं। तो ये हमारा क्या दिया है, इसका प्रूफ देखिए। ये दिया है AB इक्वल टू BA इक्वल टू नल दिया गया है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, AB को हम क्या ले सकते हैं? A की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? आइडेंटिटी माइनस B रख सकते हैं। रखिए आप, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी माइनस B इंटू क्या है? B। ठीक है, आप थोड़ा हिंट के लिए लिख देना, सिंस A इक्वल टू क्या है? आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स B। जरा इनको आप मल्टीप्लाई करिए। इससे ध्यान रखना, अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट ही रखना, मतलब पीछे ही रखना। अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ही रखना, मतलब लेफ्ट साइड ही रखना। ठीक, ऐसा मत करना कि इनको उठा के आगे रख दो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रम होता है उसका बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम सब लोग पहले ही एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब ये हो गया कि क्रम का अगर विनिमय कर देते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो मैट्रिक्स में फॉलो करेगी, है ना। सारी मैट्रिक्स जो है वो जो है कम्यूटेटिव नहीं होती है ना, कुछ सिलेक्टेड मैट्रिक्स ही होती हैं जो क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि AB इक्वल टू BA बन जाए। ठीक, ये भी ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा बार आता है, आइडेंटिटी इंटू B हो जाएगा, मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स B। तो हमने आपसे बताया था जब हम क्या करेंगे, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? फिर से आ जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। ये क्या हो गया? B स्क्वायर हो गया। और हम जो कि जानते हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि B क्या है? हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर हमारा B क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? B माइनस B मिलेगा। ये क्या हो गया? आपका नल मैट्रिक्स आ गया। आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो गया? नल बन गया। अगला देखिए, अगला क्या दिया था? BA इक्वल टू नल। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो BA इक्वल टू, ये तो पहले की बात हो गई, ये दूसरे की बात चल रही है। अब यहाँ पर फिर से A की वैल्यू ला के रख दूँ, तो B इंटू A मीन्स हो गया आइडेंटिटी माइनस B हो गया। इनको ओपन करो, B इंटू आइडेंटिटी माइनस B इंटू B हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? B लिख सकते हो। और ये भी क्या हो गया? आपका B स्क्वायर हो गया। और B स्क्वायर भी हम यहाँ पे आपको बताएं, ये भी क्या बन जाता है? B बन जाता है। तो ये क्या बन गया? BA इक्वल टू नल। आ गया नहीं आ गया? ये हो गया हमारा दूसरा हो गया। समझ गए ना? दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। AB इक्वल टू BA इक्वल टू नल आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। चलो
आगे देखिए, थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी लंबी हो गई, लेकिन आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं वो भी सारे दूर हो जा रहे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके छोटे छोटे वो भी सब क्लियर हो जा रहे होंगे, है ना। कंफ्यूजन तो दूर ही रहा होगा। चलिए, इसी से रिलेटेड अभी 3 प्रॉपर्टी जो उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया ना, दोनों प्रॉपर्टी समझ गए, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो आगे देखिए। ये सब आप हिंट करके लिख लेना नोट में अपने, एक एक टॉपिक डाल के, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा ये आप जितने भी रिजल्ट हैं आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसको। यहाँ तो हमको आपको दिखाना है कि ये कैसे इसके इक्वल हो जाता है, जैसे आपको कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में इसको आप नोट करते चलिएगा। चलिए, अगली जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है आपकी, देखिए अगली प्रॉपर्टी है, क्या है अगली वाली? हाँ, इफ A and B are 2 square matrices, of same order, क्या है ये? दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक, वो कैसे हैं आपके? सेम ऑर्डर के हैं, मतलब एक ही ऑर्डर के हैं, ठीक है। such that AB इक्वल टू, अगर AB इक्वल टू क्या हो जाए? E हो जाए, एंड BA इक्वल टू क्या हो जाए? B हो जाए, है ना। AB इक्वल टू A हो जाए और BA इक्वल टू क्या हो जाए? B हो जाए, देन मैट्रिक्स A and B, मैट्रिक्स A and B are idempotent मैट्रिक्स। ठीक, इसका मतलब ये हो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को, मतलब A इक्वल टू A हो जाए और B इक्वल टू B हो जाए, तो जो मैट्रिक्स होगा हमारा A और B वो क्या हो जाएगा? आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं बोथ मैट्रिक्स। अब देखिए कैसे होता है, इसको थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? A और B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आप फ्री हैं कुछ भी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर AB इक्वल टू क्या है? A और B इक्वल टू क्या है? B। तो थोड़ा से हम सब लोग इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें? A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हैं ना, हम क्या करने जा रहे हैं? A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, सपोज A से करने जा रहे हैं, जरा इसमें A से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बैक साइड से। तो A B में क्या कर रहे हैं हम? A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब A से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बना आपका? A, इनको ओपन करोगे तो ये क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है मैट्रिक्स। इनको आप ये भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। इधर क्या हो गया हमारा? A स्क्वायर हो गया, और B इक्वल टू क्या है? देखिए ध्यान से, B इक्वल टू क्या है? B, मतलब ये क्या बन गया हमारा? AB हो गया। AB इक्वल टू A स्क्वायर, और AB इक्वल क्या दिया गया?
ए दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। तो क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। बन गया नहीं बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग नहीं आ गई, समझ गए ना। अगला देखो, अगला हमारा क्या है, बी ए को लेके चलते हैं। बी इक्वल टू क्या है, बी है। यहां पे क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइडों में। जब दोनों साइडों में हम उनका प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी किसके साथ हो रहा है, बी ए के साथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। तो ये जानते हो, हमने पीछे बताया भी है कि जो मैट्रिक्स होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं, बी से मल्टीप्लाई किए ना, नहीं गलत हो गया, सॉरी। यहाँ भी क्या हो गया आपका, पोस्ट मल्टीप्लाई ही होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ए का हम पोस्ट से करेंगे तो बी इंटू बी बन जाएगा। अब जब इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बी हो गया, इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। ए बी क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, ए बी इक्वल टू क्या है, ए है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी ए बन गया, इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। और बी इक्वल टू क्या है, बी है, यहाँ से बी इक्वल टू क्या मिल गया, बी स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू बी। प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया है ना, वही तो पहले कह रहा था। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इन दोनों कंडीशन को, तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी मजा आ गया। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करेगी, ट्रिक का बेस पर काम करेगी। ट्रिकी में हम सब लोग इन्हीं का हेल्प लेंगे सबका। चलिए अगला है, अगली प्रॉपर्टी हमारी जो रहेगी वो है कम्यूटेटिव से रिलेटेड, है ना, मतलब कम्यूट कर रही है तो क्या होगा, है ना। अभी हम सब लोग उसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे। देखिए अगली प्रॉपर्टी जो है, इफ A and B, if A and B are idempotent matrix, ये क्या है आपका, सॉरी, idempotent matrix which commute with each other, commute with each other, मतलब क्या करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। देन अगर ये कम्यूट करते हैं तो क्या होगा, देन ए बी इज आल्सो आइडेंटिटी, ए बी इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, फिर से ध्यान दो, अगर ए और बी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो क्या करता है, कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है ना, तब क्या कह रहा है कि ए बी भी क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखिए इसका प्रूफ देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी क्या है, कम्यूट कर रहा है। अगर ये ए और बी कम्यूट करता है, इफ A and B are commutative, क्या है ये, कम्यूटेटिव है, देन तो क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। और इसके साथ साथ ए और बी क्या है आपका आइडेंटिटी है, एंड आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये चीज क्या है आपको दिया गया। ठीक, अब हम अपने प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ हमारा क्या कह रहा है कि ए बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। चलिए अपनी कंडीशन को उसी को हम फॉलो करके चलते हैं, जो हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहता है, उन्हीं को क्या कर दिया जाए,
स्क्वायर कर दिया जाए। तो चाहे आप इनको स्क्वायर करिए, चाहे इनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने आपसे भी बताया था ना कि जो मैट्रिक्स होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो होल्ड करता है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है ना, ए इनको क्या ले सकते हैं, बी ए कर सकते हैं, इनको बी कर सकते हैं। और बी ए क्या है, बी ए बी के इक्वल है, तो इनको हम क्या ले सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इनको ओपन कर दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, तो अब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बन गया, ये क्या हो गया, बी इंटू बी बन गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। और जबकि हम जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए और बी। प्रूफ हुआ नहीं, प्रूफ हुआ। इसका मतलब ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी अगली प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, एक क्या भी 2 प्रॉपर्टी है, इसी वक्त उस प्रॉपर्टी को भी हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो अगली प्रॉपर्टी आप देखो। अगली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करो, अगर वो आइडेंटिटी है तब उनको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। देखो अगला, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, मान लेते ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए की पावर के इज आल्सो आइडेंटिटी, is also idempotent matrix where जहां पे k क्या है, बिलोंग टू नेचुरल। ठीक, मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है तो उसको आप चाहे जितनी बार स्क्वायर करिए, है ना, उसको आप चाहे जितनी बार स्क्वायर करेंगे जो भी बनेगा वो क्या होगा, आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। जैसे हमको अगर चेक करना हो, है ना, तो चेक करके देख लेते हैं। चलिए, अगर ए हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके डन। यहाँ तो हमने क्या कर लिया, सपोज दैट के इक्वल टू हमने 3 मान लिया, चलिए के इक्वल टू 3 मानोगे तो ए की पावर 3 बनेगा। ए की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए है ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। फिर से क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, फिर से ए बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, तो सारे सारे क्या बन जाएगा, 1 मिनट, कुछ हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए और ए, 1 मिनट, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू ए, क्योंकि लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, ए और बी इक्वल टू ए वेयर और ऑल के बिलोंग टू द नेचुरल। ये है, हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप के की चाहे जो वैल्यू रखिए वो हमेशा क्या होगा, वो इक्वल टू ए होगा। के इक्वल टू चाहे 1 रख दीजिए, के इक्वल टू चाहे 2 रख दीजिए, के इक्वल टू चाहे 3 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वो आपको क्या देगा, वो रिजल्ट में ए ही देगा। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 100, तो आप क्या डायरेक्ट बता सकते हो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ गए ना, इसीलिए इसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि अगर हमारा ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसकी पावर कुछ भी बना के दे दिया, चाहे जो बना के दे दिया, वो क्या हो जाएगा, वो ए के इक्वल ही रहेगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं। एक क्वेश्चन कर देते हैं सिंपल ही, देखो ऑप्शन भी आपको दे देंगे इसमें। क्वेश्चन है, if A is
idempotent matrix, A is idempotent matrix, then find the value of a की पावर 100 या a की पावर सपोज 201 दे दी, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप तो बता सकते हो ना, क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बता सकते हो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। या अगर आपको बाई ऑप्शन बनाना है तो क्या कैसे करेंगे? इफ A is idempotent matrix then the value of A is, चलिए ऑप्शन बन गया। पहला ऑप्शन हो गया आपका आइडेंटिटी हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया A की पावर 201 हो गया, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने A दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया हमने आपको नन ऑफ दे दिया, है ना। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये नहीं देने लायक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई और ऑप्शन दे दें, क्योंकि ये तो इसके इक्वल भी हो जाएगा, बात तो सही है। और कौन सा ऑप्शन दे दें? चलो नल मैट्रिक्स दे देते हैं, ये क्या हो गया आपका नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करना है। ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, जबकि ये 201 भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है और ये आइडेंटिटी है तो डायरेक्ट आप बताइए कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए कितनी आसानी से हो गया। प्रॉपर्टी आपको पता था तभी तो आपने ये लगा दिया, अभी प्रॉपर्टी ना पता होता तो आप क्या करते, कहते अरे आइडेंटिटी होगा कि जीरो होगा। अब आइडेंटिटी पता नहीं कैसे होगा, आइडेंटिटी भी हो सकता है ना। तो समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक प्रॉपर्टी और बची है, एक प्रॉपर्टी हम सब लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी वो कौन कह देता है कोई मैट्रिक्स दे दी गई है और उसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करिए या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको रख कर देना, समझ गए आप। चलो अगला देखो आप। अगला देखिए क्या होगा। थोड़ा सा क्लास लंबी जा रही है लेकिन आप लोग परेशान मत करिएगा, है ना, क्योंकि बीच में अभी कॉन्सेप्ट हम छोड़ भी नहीं सकते। कल अभी शुरू किए, अगर एक टॉपिक भी खत्म करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, फिर भी प्रयास करते हैं जल्दी खत्म हो जाए, एग्जाम आने से पहले ही खत्म हो जाए। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, इफ A is idempotent matrix and K is any number, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, चलिए कोई भी नंबर हो, K is any number, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे K को कुछ भी ले सकते हैं। देन फिर आपका हो जाएगा देन कि I प्लस A की पावर n इक्वल क्या होगा, ठीक। तो बाइनोमियल सीरीज से आप इनको ओपन कर दीजिए। तो बाइनोमियल सीरीज से अगर इनको ओपन करते हैं ये क्या होता है, K की पावर n प्लस n(c)(1) K की पावर n-1 इंटू A हो जाएगा प्लस n(c)(2) K की पावर n-2 इंटू A² प्लस डॉट डॉट। आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आगे चलता चला जाए। तो हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कि A हमारा क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसमें, nc3 k की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डॉट डॉट यहीं भी लिख देते हैं, सिंस a इज आइडेम्पोटेंट देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, या a की पावर 3 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा ना, मतलब आगे जितनी पावर आगे चली जाएगी सब क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ भी a लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके आने वाले टर्म में भी क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, k पावर n प्लस nc1 k की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 k पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस nc3 k पावर n माइनस 3 इंटू a प्लस डाटा और नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इसकी आगे तक सारे टर्म में आपको a कॉमन हो जाएगा, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर n प्लस, एक मिनट यहाँ पे आइडेंटिटी भी जोड़ दीजिएगा, है ना भैया, क्योंकि ये सब क्या है मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ये स्केलर है, यहाँ क्या चलेगा, आइडेंटिटी ही चलेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, n कॉमन कर लेते हैं, a कॉमन कर लेते हैं, nc1 k की पावर n माइनस 1 nc2 k की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, ये इनको भी लिख लेते हैं बेचारे कागज छूटे, ये nc3 k की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट, और बाहर क्या हो गया आपका, एक समझ रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे देखिए, अब जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि अगर हम k प्लस 1 का एक्सपेंशन कर दें और तो ये कैसे एक्सपेंड होता है, ये होता है k की पावर n प्लस nc1 इंटू k की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 इंटू k की पावर n माइनस 2 प्लस nc3 इंटू k की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट, होगा कि नहीं होगा। और जरा आप इनको देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है शायद यही तो है, अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, जैसे k को हम इधर कर लेते हैं, इतना करने के बाद हमने k को इस साइड कर लिया, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, यही तो है। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, है ना, फ्री है, रख दीजिए। चलिए रखते हैं इनके प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा ki प्लस e पावर n इक्वल, यहाँ से क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, और ये क्या हो गया, k पावर n हो गया, प्लस इसके प्लेस पे क्या हो गया आपका, ये इतनी वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका k प्लस 1 पावर n माइनस k की पावर n, और इसके इनटू में क्या है आपका k, ठीक। तो मतलब हमको निकालना क्या था, मेन यही निकालना था हमको कि ki मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, k है एनी नंबर, अगर इसकी पावर n है तो ये आपका क्या हो जाएगा, k की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 पावर n माइनस k की पावर n इंटू मैट्रिक्स a, एक आपका ये। अगर हमको क्या करना है, किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की पावर n करना है ना, या कोई भी मैट्रिक्स दे दिया और कह दिया कि बताइए इसकी पावर n कितनी वैल्यू होगी, तो हम सब लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से इसको हम निकालते हैं। चलिए इसी वक्त हम इसको भी सॉल्व करके आपको इस पे एग्जाम्पल बता देते हैं। ये तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी वक्त देख लीजिए इस पे एग्जाम्पल। जैसे ये टॉपिक आपका एंड हो जाए तो हम सब लोग नेक्स्ट टर्म पे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टर्म में आपका हो जाएगा इनवैल्यूएटिव मैट्रिक्स, ये पॉइंट हम यहीं एंड करेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आप देखिए, अभी आपको ये पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट को हम सब लोग क्यों इतना डिराइव किए हैं, है ना, इसीलिए हमने नीचे छोड़ रखा है, इसको क्यों छोड़ा, देखो आगे
जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, इफ ए इक्वल 2 1 1 2 दिया गया, देन ए की पावर एन इक्वल, अब पूछ रहा है कि ए की पावर एन इक्वल क्या होगा, है ना। बहरहाल ये तो आप सबको पता ही है कि अगर बाई ऑप्शन होगा तो हम सब लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू कोई भी पुट करके निकाल सकते हैं कौन सा होगा, लेकिन आप देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले इस टाइप का बनाएंगे। इस टाइप का बनाने का मतलब ये हो गया, ए हमारा आइडेंटिटी बन जाए और आइडेंटिटी किसी स्केलर से इनटू हो जाए और वही मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाए, फिर से मिल जाए। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी बना दिया जाए 1 0 0 1, ठीक, ये हमारा, और प्लस अगर इसमें हम ये मैट्रिक्स ऐड कर दें तो शायद यही बन जाएगा ना। अभी तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है, ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी तो होगी, लेकिन ए को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा। तो हमने आपसे बताया था अगर सारे डिजिट सेम हैं, अगर उनको आइडेंटिटी बनाना है तो उनके रो को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके सारे एलिमेंट में आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, सारी रो सेम है ना, ये भी सेम, अगला वाला अगर आता है तो भी सेम रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो ऐड करो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने से अच्छा हम बाहर ही 2 रख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा। इसका मतलब हमको इस मैट्रिक्स के साथ में हमको क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इसमें आइडेंटिटी में भी मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इसमें भी कर दें 1 1 1 1, ठीक। अब ये देखिए क्या बन गया, आपका आइडेंटिटी बन गया, नहीं बन गया ना आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा के, ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा कोई नया मैट्रिक्स माइनस में बी हो गया। और जरा इस फार्मूले को देखो, ये हो गया के हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आपका बी हो गया। और बी को आप ध्यान से देखो कि हमारा क्या है, बी आपको क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है आपका आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब तो हमारी प्रॉपर्टी लग ही जाएगी। प्रॉपर्टी क्या कहता है, के के प्लेस पे क्या रख दिया जाए, 1/2, ये के हो गया हमारा, ये आई हो गया, ये बी हो गया, इसे मिला के पुट कर दो, तो जहाँ पे ए था वहीं पे बी रख दिया जाएगा। तो जरा रख के देखो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इक्वल, ए की पावर एन मतलब टोटल का एन होगा, तो पूरे का एन बनेगा ये, तो पूरे का हम पहले क्या कर देते हैं, एन ही बना देते हैं। 2 के साथ में है आपका 1/2 1 0 0 1 प्लस 1/2 1 1 1 1, और पूरे का पावर क्या है आपका, ये है ना। तो हमने बताया कि ये क्या है आपका, ये के है, ये आइडेंटिटी है, ये बी है। इसी में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका, इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये जब ओपन होगा तो एन इसमें भी लगेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, एन जब यहाँ पे आएगा तो 2 का और एन बन जाएगा, ठीक। और पहले स्टेप में क्या कह रहा है, के की पावर एन, के की पावर एन मींस हो गया 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर एन हो गया, इनटू आइडेंटिटी, लीजिए हमने आइडेंटिटी भी लगा दिया, प्लस भी हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, k + 1, तो k + 1 मींस 1/2 + 1, 1/2 + 1, इसकी पावर क्या है, n, माइनस k की पावर n, k मींस 1/2 की पावर n, ठीक है। और इनटू में क्या है इसके साथ में b, ठीक। जरा इनको सॉल्व करिए आप, तो क्या बनेगा, 2 पावर n, ये हो गया 1/2 पावर n इंटू आइडेंटिटी, प्लस ये हो गया 3/2, ये हो गया 1/2, इनको आप 1/2 की पावर n बाहर भी निकाल सकते हो,
तो जब आप बाहर निकालोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 पावर n माइनस 1 बनेगा, इंटू क्या हो गया आपका b हो गया। ओके, अब आप अगर इच्छा हो तो आप यहाँ से 2/2 की पावर n बाहर भी निकाल सकते हो। 1/2 की पावर n जब बाहर निकलेगा तो ये 2 की पावर n डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा कि यहाँ से ये मिल जाएगा आइडेंटिटी प्लस 3 पावर n माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स b हो जाएगा। अब मैट्रिक्स b की वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि a की पावर n कितना होगी, है ना। इस मामले का यूज तो हो गया, अब रख कर देते हैं इनको। अगर लिखना चाहते तो यहीं डिस्टेंस करके लिख देना, ये इसके इक्वल होता है इसलिए यह आ गया। चलो एक दो लाइन और बची हुई उसको भी इसी वक्त कर देते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल गया a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी में जब इनको हम ऐड करेंगे तो पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 0 0 1 प्लस 3 पावर n माइनस 1 3 पावर n माइनस 1 और इसके साथ क्या है मैट्रिक्स b है। तो मैट्रिक्स b हमारी क्या है 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 1/2 1/2 सब 1/2 बन जाएंगे। थोड़ा स्पेस कम है, चलो और छोटा छोटा लिख देते हैं। ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और प्लस हमारा क्या है 3 पावर n माइनस 1 और ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक, सबको आप ऐड कर लीजिए। a की पावर n हमारा क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 पावर n माइनस 1/2 बनेगा। इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तभी लिखते हैं। तो जैसे ये है 1 प्लस 3 पावर n माइनस 2, यहाँ से जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 पावर n प्लस 1/2 बनेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3 पावर n प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे अगले वाले टर्म में जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, बहरहाल यहाँ पे 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 3 पावर n माइनस 1/2। ऐसे यहाँ पे देखिए ये भी वही हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1/2। यहाँ भी करोगे तो 3 पावर n प्लस 1/2 बन जाएगा ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर बन गया। अगर कोई मैट्रिक्स दे दी गई है और कह रहा है कि बताइए कि उनका अगर आर्डर n कर दिया जाए या उनकी पावर n कर दी जाए तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, तो आप एग्जाम में ऐसे ऑप्शन बना के देगा। बहरहाल इसको निकालना तो टफ है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। हमने क्या किया है केवल आपको समझाया। ठीक, अगर आपको इसको लगाना होगा तो आपको इस तरह से लगाना है एग्जाम में। इस तरह से मैट्रिक्स दे दी गई है, ये n इक्वल टू ये आ गया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। और जैसे ही आप n इक्वल टू 1 रखोगे, देखो 3 प्लस 1/2 2 आ गया, 3 पावर 1 माइनस 1 मतलब 2/2 मतलब 1 आ गया, है ना। ऐसे इसमें भी रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आपको n इक्वल टू 1 रखना है और ऑप्शन को टिक करके निकल लेना है। ठीक, ये तो निकालना थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, लेकिन आपको करना नहीं है, केवल आपको समझने के लिए हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इससे कैसे आ गया, कैसे आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, और इससे में तो शायद और सारे एप्लीकेशन इससे रिलेटेड टॉपिक तो सारे एंड हो गए। एक चीज़ है, हमने आपसे बताया था जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो सबके साथ कम्यूट करता है, ये तो आप जानते भी हैं। तो चाहे आप अगर कॉन्सेप्ट में लिखना चाहते हो तो फिर लिख सकते हो कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी कम्यूट विथ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, या एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कम्यूट विथ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं दिखा रहे हैं, अब आप इसको लिख सकते हो क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो सबके साथ कम्यूट करती है। ओके, तो अब यहीं पे क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आज थोड़ा क्लास लेंदी हो गया है इस कॉन्सेप्ट को बताने के चक्कर में। अगर कोई डाउट होगा तो आप सब लोग उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।